हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं एससी वर्मा वॉल्यूम 2 से 29 चैप्टर से 17 नंबर प्रॉब्लम। 4 इक्वल चार्जेस। आपके पास 4 इक्वल चार्ज है। 2 into 10 to the power minus 6 coulomb each are fixed at the corner of a square of side 5 सेंटीमीटर। यानी आपके पास जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है 2 into 10 to the power minus 6 और वो जिस स्क्वायर के कॉर्नर्स में है वो स्क्वायर का साइड का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज। कूलम्ब फोर्स आपको निकालना है, कूलम्बिक फोर्स किसी एक चार्ज पर बाकी चार्ज के द्वारा, बाकी 3 चार्ज के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर स्क्वायर को ट्रेस करता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर स्क्वायर को इसको और साइड में कर दूं ताकि मोर एंड मोर स्पेस मिल पाए। ध्यान देंगे आप, मैं यहां पर स्क्वायर को ट्रेस करता हूं। ये एक ऑलमोस्ट स्क्वायर है। इसके 4 वर्टिसेस हैं, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। 4 वर्टिसेस मैं मान लिया। चारों वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज है Q। मैं इसको Q मान लेता हूं। जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 6, उसको Q मान लेता हूं। लेट Q is equal to 2 into 10 to the power minus 6 कूलम, ठीक है। तो Q मैंने मान लिया, तो सारे वर्टिसेस पे चार्ज Q, Q, Q और इस पर भी Q। अब आप ध्यान देंगे, A के द्वारा D पर रिपल्सन लग रहा होगा, यानी इस तरफ फोर्स होगा, रिपल्सन का फोर्स। तो इसको मैं क्या लिखूं? फोर्स एट D ड्यू टू A। अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप जाइए स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल का इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 2 देखिए, जिसमें मैंने डिस्कस किया है। जो पहले जो मैं लिख रहा हूं अल्फाबेट, उस पर फोर्स निकालना हूं, और जो दूसरा अल्फाबेट है उसके द्वारा फोर्स निकाल रहा हूं, यानी फोर्स एट डी ड्यू टू ए। अब ध्यान देंगे आप, डी पर सी के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा वो भी रिपल्सन है। इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स एट डी ड्यू टू सी, ठीक है। एंड थर्ड फोर्स जो है दैट इज डी पर बी के द्वारा, जो एकदम डायगोनली अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं फोर्स एट डी ड्यू टू बी, फोर्स एट डी ड्यू टू बी। यानी डी पॉइंट पर, डी जहां पर चार्ज क्यू है वहां पे 3 फोर्स लग रहे हैं। आपको इस तीनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं डी पॉइंट पर कुल फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो चलिए मैं सारे साइड को मान लेता हूं। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी ए। लेट ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको मैं ए ले लेता हूं, जो 5/100 मीटर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एफ डी सी निकालने की कोशिश करता हूं। यहां पर एफ डी सी ये मिलेगा के क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी ए है तो ए स्क्वायर। फिर मैं निकालता हूं एफ डी ए, ठीक है। एफ डी सी निकाल चुका हूं। अब एफ डी ए के क्यू स्क्वायर। क्यों हुआ क्यू स्क्वायर? डी पे चार्ज क्यू, ए पे चार्ज क्यू, क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी है ए स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं, एफ डी सी और एफ डी ए का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। इसको मैं x कंसीडर कर लूंगा, लेकिन
पहले एफ डी बी भी निकाल लेता हूं, ठीक है, एफ डी बी, ठीक है, डी पर बी के द्वारा, वो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, अगर सारे साइड ए हैं तो डायगोनल होगा √2a, ये आप जानते ही होंगे, एक साइड में मैं लिख देता हूं a, अगर सारे साइड ए हैं स्क्वायर के तो डायगोनल होगा √2a, तो √2a का स्क्वायर तो हो गया k क्यू स्क्वायर बाई 2a²। ध्यान दीजिए, अगर k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर को अगर x मान ले तो ये हो जाएगा x/2, ठीक है। चलिए इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये हो गया x/2, x से तो x/2 हो गया, क्लियर। तो अब ध्यान देंगे आप, ये एंगल जो है ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड x/2 मुझे मिल गया तो मैं इसको अगर इधर रिजॉल्व कर दूं x/2 cos थीटा हो जाएगा, यानी इसका इधर मैग्नीट्यूड हो जाएगा x/2 cos थीटा, यानी cos 45, cos 45, और इसको मैं इधर रिजॉल्व करूंगा तो आ जाएगा x/2, ये भी आ जाएगा cos 45 डिग्री, क्लियर। आप इसको नोट करें, अब इसको नोट करें, मैं वाइप आउट करूंगा, मिटाऊंगा। चलिए अब मैं इधर क्वांटिटी को मिटाता हूं। अब मुझे सिर्फ पता होना चाहिए x मैंने किसको बोला था। अब ध्यान दीजिए, आपके पास सारे फोर्स एक x में है, एक y में है, तो इसका रिजल्टिंग मैं निकाल सकता हूं, और FDC और FDA इक्वल है, यानी इस तरफ जो फोर्स हो गया आपका x प्लस x/2 cos थीटा, x प्लस x/2 cos थीटा, यानी आपका टोटल फोर्स हो गया, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टिंग फोर्स हो जाएगा √x प्लस x/2 cos 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस x प्लस x/2 cos 45 डिग्री का स्क्वायर, यह रिजल्टिंग फोर्स हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं √2, ठीक है। कैसे लिख सकता हूं मैं बता रहा हूं, ये भी मान लीजिए a है तो ये a, तो 2a हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x प्लस x/2 cos 45 डिग्री का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लूंगा, ये √2 हो गया और ये स्क्वायर से बाहर निकल आया, ठीक है। इसको नोट करें आप, मुझे मिटाना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए, तो एफ आर रिजल्टिंग फोर्स √2, ठीक है, और आ गया x प्लस x/2 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री यानी 1/√2, ये आपका आंसर हो गया रिजल्टिंग फोर्स का। अब सवाल पैदा होता है, सर x क्या था, तो x आपका था k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको अब दोनों से x कॉमन ले लेता हूं पहले, और आसान बनाने के लिए दोनों से x मैंने कॉमन ले लिया, √2 बाहर रहा, 1 प्लस 1/2 √2, ठीक है, और x का मैग्नीट्यूड होगा k यानी 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर, क्यू यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर,
2 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ठीक है, बाई ए स्क्वायर। ए कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो गया, x का वैल्यू आ गया। अब √2 को मैं अंदर भी गुना कर सकता हूं, यानी √2 प्लस 1/2। आप इसको पहले नोट डाउन करें, मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए, यानी मुझे रिजल्टिंग फोर्स आ गया मिल गया Fr इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट में यहां लिखना चाहिए था, √2 प्लस 1/2। रिजल्टिंग फोर्स मिल गया मुझे 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻12 बाई 25 इंटू 10⁻4, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप, ये हो गया √2 प्लस 1/2। पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं, बाई 25 1.44, ये -4 ऊपर जाएगा तो अब हो जाएगा यहाँ पे 9 + 4 13 -12, यानी आपको 10 का पावर 1, तो हो जाएगा 14.4, ठीक है, इंटू √2 होता है 1.414 प्लस 1/2 होता है 0.5, ये आपको पता है। चलिए, यानी 1.414 प्लस 0.5 इंटू 14.4, तो आपका वैल्यू है रिजल्टिंग फोर्स का 27.56 न्यूटन। ये आपका रिजल्टिंग फोर्स का वैल्यू आ गया। आप इसको नोट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा फिर से, ठीक है। और रिजल्टिंग फोर्स यहां 45 डिग्री बनाएगा, क्यों वो भी मैं बता देता हूं। इसलिए 45 डिग्री क्योंकि मैं मान लेता हूं Fr इसी लाइन पे है या उसके बगल में ही कहीं मान लीजिए आप, तो Fr का जो एंगल होगा tan अल्फा इज इक्वल टू, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए मैं लिख सकता हूं x sin 90 बाई x प्लस x cos 90, cos 90 0, sin 90 1, x पे x कट गया, इसका वैल्यू 1, इसका मतलब ये tan 45 डिग्री, इसका मतलब ये रिजल्टेंट 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, किसी भी एक फोर्स से, यानी F dB की ही डायरेक्शन में रिजल्टेंट है। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर भी कुछ अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। चलिए, मैं इसको मिटाता हूं।